नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे अपने YouTube चैनल पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि, नक्षत्र का मान, द्वादश लग्न, योग का मान, घंटा मिनट में, विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त एवं कुंडली अध्ययन आदि के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चंद्र राशि है क्या? चंद्र राशि के महत्व, चंद्र राशि का क्या उपयोग है, जन्म राशि का उपयोग कैसे करते हैं। चंद्र राशि के महत्व एवं विशेषता के बाद चंद्र की कुंडली जो बनता है यानी चंद्र कुंडली कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो के अंत में आप लोगों को पंचांग के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु आप धीरज के साथ इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। आधा अधूरा देखने से जानकारी आपको कम होगी और विशेष रूप से भली भांति से आप समझ नहीं पाएंगे। चंद्र राशि का इतना महत्व क्यों दिया गया है, आखिर बच्चे का जन्म होता है तो चंद्र राशि की महत्ता क्यों बताई गई है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, इस सारी बातों की जानकारी आप आज इस पंचांग के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपके कोई भी जातक आपके पास आता है और कहता है कि 16/5/2024 को मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसका जरा कुंडली देखें और उसके लग्न एवं चंद्र लग्न के बारे में हमें कुछ बताएं। तो उसके लिए आपको सीधे पंचांग के 16/5 को क्या लग्न कौन बन रहा है देखने का तरीका आप इस पंचांग से सीखेंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है 9 मई से 23 मई तक, तो यानी 16 मई को बच्चा का जन्म हुआ है, वह सुबह है के 7:20 पर। तो यहाँ पर हम लोग 16 मई को यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी तारीख दिया हुआ है, 16 मई को यहाँ देखेंगे तो गुरुवार दिन है, अष्टमी तिथि है और माघा नक्षत्र है। अब इसको लग्न बनाते कैसे हैं, पहले इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो इसको देखने से पहले हम चंद्र कुंडली पर कुछ विशेष प्रकाश आप लोगों को डालना चाहते हैं, जिसे ध्यान से सुने और समझें। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह चंद्र राशि कहलाती है। इसे जन्म राशि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग एक कुंडली को देखते हैं, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि मैं बोलते रहूँगा आप लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। जैसे देखिए अष्टमी तिथि के दिन यहाँ पर देखें हम लोग को बच्चा का जन्म जो 7:20 पर हुआ है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जो लग्न चार्ट बनाया रहता है, एक यहाँ बना रहता है और एक बगल में बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर का जो है यहाँ पर स्पष्ट देखिए, प्रतिपदा से अष्टमी तिथि गुरुवार तक सूर्योदय स्पष्ट एवं पूरे लग्न का स्पष्ट सारणी यहाँ दिया हुआ है और उसी के आधार पर यहाँ पर लग्न चार्ट बनाया हुआ है। तो जैसे हम लोगों का यह देखना होता है कि लग्न कौन होगा उस बच्चा का, तो उस बच्चा का लग्न देखने के लिए अष्टमी तिथि के दिन देखेंगे। अष्टमी तिथि गुरुवार हो रहा है, जो कि यहाँ पर 7:26 तक प्रातः है, यहाँ पर यह अष्टमी तिथि है। उसके बाद में माघा नक्षत्र जो है, माघा नक्षत्र रात्रि के 7:19 तक है। यह अंतिम समय है, जो भी आपका दिया हुआ है वह अंतिम समय होता है। तो यहाँ पर देखें कि 7:26 तक हमारा बच्चे का जन्म हुआ है 7:20 पर। तो हम लोग उस लग्न को अष्टमी तिथि में यहाँ पर जो लग्न दिया रहता है विविध मुहूर्ता, उसी के नीचे यहाँ पर दीवा और रात्रि का चार्ट बना हुआ होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए दीवा और रात्रि का चार्ट बना हुआ है और सभी तिथियों का ऊपर में नाम दिया हुआ है। तो अष्टमी तिथि गुरुवार के दिन हम लोग यहाँ देखेंगे 7:13 तक वृष राशि है। और उसी प्रकार यदि आगे देखेंगे या दूसरे दिन देखेंगे तो उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। तो 7:13 पर वृष राशि है, अर्थात हम लोग यह समझ जाएंगे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म जो हुआ है
वह कितने हुआ है, वह किस लग्न का है। तो यहाँ पर 7-20 यानी 7-13 के बाद मिथुन लग्न प्रारंभ हो जा रहा है, अर्थात इसे हम मिथुन कहेंगे। अब उसी को यदि हम लोग कहें किसी का जन्म 7:10 पर हुआ है तो अब उसको कैसे निकालेंगे। तो 7:10 पर का मतलब हुआ कि अष्टमी के दिन 7:10 पर हुआ है, तो 7:13 से पहले हुआ है, अर्थात वृष लग्न होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लग्न का चयन करते हैं, वही लग्न इसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए लग्न चार्ट बना हुआ है, तो यदि वृष आएगा लग्न तो हम 2 लिखेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे चार्ट में देखते हैं। यहाँ चार्ट जैसे देखिए 16/5/24 को कोई आया है और 7:10 पर वह समय यदि बता रहा हो तो हम यह समझ गए लग्न चार्ट देखने से कि 2 नंबर यानी वृष राशि के वृष लग्न में जातक का जन्म हुआ है। तो 2 लिख देंगे और एक चार्ट बनाएंगे, यह द्वादश चार्ट खाली घर 12 बनाएंगे और उसमें हम 2 यहाँ लग्न भाव, इस भाव को लग्न कहा जाता है। इसमें 2 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 यानी क्रमवार इसको अंक को बैठा देंगे। बाकी कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो ऐसे तो यहाँ पर अस्पष्ट भौमादि ग्रह का पूरा दिया हुआ है चार्ट, वो पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग 2 देखेंगे कहाँ है, तो 2 जो हाँ है उसमें कौन कौन से ग्रह हैं, तो 2 में सूर्य और गुरु हैं, तो हम लोग सूर्य और गुरु को यहाँ पर बैठा दिए। फिर उसके बाद में 3-4 खाली है, 3-4 खाली है, 5 में चंद्रमा है, तो यहाँ पर 5 में चंद्रमा डालेंगे, यानी जो इस चार्ट में बना हुआ है उसी को हम लोग उठा करके और इसमें बैठा देंगे। यहाँ पर जब ये बैठ गया तो मेरा लग्न चार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसमें विशेष हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, वैदिक ज्योतिष में सभी 9 ग्रह होते हैं जो इसमें बैठाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक महत्व चंद्रमा को ही दिया गया है, जो यहाँ पर 4थे भाव में सिंह राशि के होकर के चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं, समझते हैं कि यह भी ध्यान दें कि जिस भाव में जिस राशि में चंद्रमा बैठे हुए यानी सिंह राशि में चंद्रमा हैं तो उनका राशि सिंह होगा, यह निश्चित ही तय है। इसी को नाम राशि भी कहते हैं, क्योंकि बालक का नाम रखने का आधार यही चंद्र राशि ही होती है। जन्म के समय चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में हो वह राशि नाम या चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसके चरण के वर्ण से आरंभ होने वाला नाम ही व्यक्ति का जन्म राशि नाम निर्धारित करता है। अब चंद्रमा के महत्व को हम लोग कैसे देखते हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक कहा गया है, यानी चंद्रमा को इतना महत्व ज्योतिष में क्यों दिया गया उसको भी समझते हैं। मन को नियंत्रित करने का कार्य चंद्रमा को ही दिया गया है। यदि मन चिंता से मुक्त हो तो मनुष्य को सुख शांति मिलती है, और वह मन दुखी हो तो वह उत्तम भोग विलास में भी मनुष्य को आराम नहीं लगता है, महसूस नहीं होता है। ज्योतिष में चंद्र राशि, चंद्र नक्षत्र, चंद्र स्थित भाव या अन्य सभी योगों की तुलना में कुछ खास करके महत्व होता है। चंद्रमा गुण अवगुण का प्रतिपादित करता है। इसी प्रकार चंद्र राशि या नाम राशि यानी चंद्रमा की महत्व को देखा जा रहा है। चंद्र राशि या नाम राशि का उपयोग कब और किस समय किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं, जो 9 ग्रह यहाँ पर बैठाया गया है, परंतु व्यक्ति के जन्म राशि के स्वामी चंद्रमा ही होते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि ये चंद्रमा ही होते हैं। अब विशेष में समझें, दैनिक राशि फल या मासिक राशि फल भी चंद्र राशि के आधार पर ही निकाला जाता है। विवाह के समय वर कन्या की कुंडली आदि का मिलान भी चंद्र राशि के आधार पर ही हम लोग करते हैं। चंद्रमा तीव्रगामी, क्योंकि चंद्रमा तीव्रगामी है, यह 2.25 दिन में राशि अपना परिवर्तन कर लेते हैं। राशि परिवर्तन करने के बाद इसलिए इनका महत्व जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। यह व्यक्ति
के जीवन में होने वाली घटनाएं और अधिक प्रभावित करता है। जन्म राशि के आधार पर ही निवास स्थल का नाम, रोजगार, आजीविका का नाम भी शुभ माना जाता है। 16 संस्कार जो होते हैं उसमें नामकरण संस्कार भी होता है, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। इस संस्कार में बालक का नाम चंद्र राशि के नक्षत्र के वर्ण के आधार पर ही किया जाता है। सभी व्यक्तियों के लिए चंद्र राशि आज के जीवन में एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग बन गया है, जो नामकरण संस्कार से लेकर के जीवन के किसी रूप से उसके लिए साथ में रहती है। और यहाँ तक तो आप उसके चंद्र राशि के महत्व और गरिमा को समझे। अब आते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पंचांग में जन्म लग्न चक्र बनाना तो समझा सीखा, लेकिन यह चंद्र कुंडली कैसे बनता है, चंद्र लग्न चार्ट कैसे बनता है, तो कुछ भाई नहीं करना है। इसी चार्ट के आधार पर चंद्र लग्न चार्ट बनाया जाता है। अब उसमें होता क्या है कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद्रमा चौथे भाव में सिंह राशि के होकर बैठे हुए हैं, अर्थात सिंह राशि में चंद्रमा हैं, तो इनको उठा करके हम लोग लग्न में रख देंगे। यानी जो यहाँ पर लग्न देखा गया था समय के अनुसार, उसी प्रकार यहाँ पर लग्न भाव में 5 नंबर लिख देंगे और 5 से कर्मानुसार 6, 7, 8, 9, 10 कर्म उसको नंबर को बैठा देंगे। उसके बाद चंद्रमा जहाँ पर है यानी 5 यहाँ पर थे, वह लग्न में चले आए, प्रथम भाव में चले आए। उसके बाद देखेंगे केतु 6 नंबर में है। फिर उसके बाद देखेंगे 11 नंबर में शनि है, तो 11 जहाँ है उसमें शनि आ जाएंगे। 12 में राहु और मंगल हैं, तो राहु और मंगल चले आएंगे। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं